अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इसका क्विज हो जाए ना। Variable types, the name made to store information in the middle of a PHP program is by using a variable. हम जब भी कोई चीज़ को यूज़ करते हैं then we have need a very variable. PHP के वेरिएबल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं वो नोट कर लें। All variables in PHP are denoted with the leading dollar sign. अभी तक मिस कर रहे थे dollar sign. The value of a variable is the value of its most recent assignment. जो भी उसकी आपने जो उसकी टाइप होती है the value जो उसके अंदर फॉर आपने डॉलर साइन एक 15 डाला है और आगे उसको आपने नेम डाल दिया उस वेरिएबल के अंदर, तो जो रिसेंटली इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल होगा। वेरिएबल आर साइंड विद द इक्वल ऑपरेटर। जब भी आपने इस्तेमाल करना है, जैसे वैल्यू आपने सम इज इक्वल टू 7 दिया है तो इसमें इक्वल का ऑपरेटर आएगा with the variable on the left hand side and the expression to be evaluated on the right side. Variables can but do not need to be declared before statements. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप असाइनमेंट से पहले इसको डिक्लेयर करें जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होता है, यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है। Variables in PHP do not have intrinsic types. A variable does not know in advance whether it will be used to store a number or string of character. इसको इसकी मालूम, क्योंकि जैसा बाकी लैंग्वेजेस होती है उसमें आप पहले डिक्लेयर करते हैं तो लिखते हैं कि इंटीजर या डबल या कैरेक्टर, तो पहले कंप्यूटर को एडवांस में पता होता है। पीएचपी वाले को इसमें एडवांस में बताने की जरूरत नहीं, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट हैव इंट्रिंसिक टाइप्स। वेरिएबल्स यूज्ड बिफोर दे आर असाइंड हैव डिफॉल्ट वैल्यूज। पीएचपी डज अ गुड जॉब फॉर ऑटोमेटिकली कन्वर्टिंग टाइप फ्रॉम वन टू द अदर अननेसेसरी। अगर आप एक टाइप से दूसरी टाइप करना चाहें, बाकी लैंग्वेजेस में इसके लिए कास्टिंग आप लोग करते हैं, इसमें कास्टिंग की ऐसा जरूरत पेश नहीं आती। PHP वेरिएबल्स आर पर्ल लाइक। पर्ल भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह से पर्ल में वेरिएबल को यूज किया जाता है PHP में भी सेम वही सिंटैक्स है। PHP has a total of 8 data types which are used to construct your variables. इसमें एक इंटीजर है, आर होल नंबर जैसे कि 4195, एक डबल टाइप है, ये देने की जरूरत नहीं होती लेकिन आपको पता हो कि एक टाइप कौन सी है। डबल में आप लिखते हैं जी 49.1। boolean होती है, have only two possible values, true and false. Null is special type that only has one value that was null. Strings are the sequence of characters like PHP supports string operations. Arrays are named and index collection of other values. Objects an instance of the program defined classes which can package you both or other kind of the values. Resources as special variable that hold reference to resources external to PHP. The first 5 are simple type. जो पहली 5 आपको बताई जिसमें इंटीजर है, डबल है और कौन कौन सी हैं, boolean है एंड नल है एंड स्ट्रिंग है, ये इनको हम कौन सी टाइप कहते हैं, सिंपल कहते हैं। जबकि अरेज और ऑब्जेक्ट्स आपकी कंपाउंड टाइप्स कहते हैं। The compound types can package up other arbitrary value of the arbitrary types where the simple data cannot. We will explain only the simple data type in this chapter. Array and object will be explained separately. Integer क्या होते हैं? They are the whole numbers without a decimal point like 4195. They are the simplest type. They correspond to the simple whole number, both positive and negative. Integers can be assigned to variables or they can be used in expression like so. Integer variable is equal to 1 2 3 4 5. आपने याद रखना है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए उनके दरमियान स्पेस नहीं आनी चाहिए। इंटीजर कैन बी डेसिमल, बेस 10, बेस 8, बेस 16, यानी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल आप यूज कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्मेट इज डिफॉल्ट। ऑक्टल इंटीजर्स आर स्पेसिफाइड विद द लीडिंग O and the hexadecimal using with OX. For example, the common platform like this आपके सामने मौजूद है। डबल की वैल्यूज किस तरह से आएंगी? 3.145. Doubles are print with the minimum number of decimal places needed. For example, the code 2.2.2888 में आपको जो डिस्प्ले करेगा वो वैल्यूज के साथ जब करके तो आखिरी आपका देखेगा कि टोटल कितना है, तो ओनली 1 प्रिसीजन लेवल तक लेके जा रहा है या सेकंड प्रिसीजन तक लेके जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल
का हम प्रोग्राम बना लेते हैं। इसका प्रोग्राम है इन दिस प्रोग्राम वी यूज द, और आप लोग भी सब इस चीज़ की अपनाएंगे, जब आप लिखते हैं तो आपके कमेंट साथ साथ में होने चाहिए। इन दिस प्रोग्राम वी यूज द वेरिएबल टाइप्स, लेट्स सपोज ये 2 है 2.2455 और प्लस 2.32। लेट्स सपोज अगर हम इसको करें तो आप देखेंगे कि 4.54 556 जितने मिनिमम नंबर वो बेसिक है तो इसको देखें। अच्छा जी, इसी तरह से बुलियन है, दे ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज आइदर यूज फॉर फॉल्स और पीएचपी प्रोवाइड अ कपल ऑफ कांस्टेंट स्पेशली ऑफ यूज बुलियन ट्रू एंड फॉल इफ ट्रू अगर आपका है, और देन उसकी स्टेटमेंट इफ क्योंकि आगे आ रहा है तो उस वक्त भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इंटरप्रेटिंग अदर टाइप्स एज बुलियन, here are the rules for determining the truth of any value not already of the Boolean type. If the value is a number, if it's false, if exactly equal to 0 and true otherwise. If the value is a string, if it is false, or if it is false, if the string is empty. अगर आपने empty string लिया है तब वो बता सकता है is or the string 0 and is true otherwise. Otherwise आप उसकी value 0 true करते हैं। Variables of type null are always false. If the value is an array, it is false if it contains no other values, and it is true otherwise for an object. Valid resources are true. Do not use double as booleans. Each of the following variable has the truth value embedded in its name when it is used for the boolean text values. Null is a special type that only has one value. Null. To give a variable null value, simply assign it like that. आपने सिर्फ my variable दे के उसके आगे null लिख देना है तो ये null value sign हो जाएगी। String is very important. अगर आप they are the sequence of the character like PHP supports string operation. Following are valid example. आपने एक variable लिया name, और ये आप लोग जब database से value को ड्राइव करते हैं तो basically आप string के साथ ही काम perform कर रहे थे। Literally my variable will not print, तो यहाँ पे आपका उसकी वैल्यूज़ को लेके आप उसको वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, हेलो माय नेम इज, मैं यहाँ पे नेम दूसरे सीधा के हेलो माय नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म फील्ड वगैरह यूज़ नहीं किए थे, अब हम इसको यूज़ करते हैं। दिया यूज़ होता है जी, यहाँ पे डाल, इस तरीके से आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप एस्केप सीक्वेंसेस की बात कर लें। A certain character sequence beginning with a backslash are replaced by the special characters variable name starting with a dollar are replaced by the start string of preparation. Backslash n is replaced by the new line character. Backslash r is for the carriage return. Backslash t is for the tab, and backslash dollar is replaced by the dollar sign and a dollar. Backslash double quotes and backslash double quotes like that. अच्छा, बहरहाल ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आते हैं जी वेरिएबल स्कोप की तरफ। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ स्कोप्स आते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। और नेमिंग के कवानीन आप सबको पहले पता है, स्पेस नहीं आ सकती, पहला नंबर डिजिट होना चाहिए, लेटर अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं, और देयर इज़ नो साइज लिमिट फॉर द वेरिएबल, जितना मर्जी लंबा नाम रख लें।